पसारो। संतोष का चादर छोटा है और कामनाओं के पांव लंबे हैं तो पांव तो बाहर जाएंगे। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं, गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन उसका नाम बताओ, सबसे बड़े धन का नाम बताओ, संतोष। जिसको जितने में संतोष हो जाए वो वही सुखी है, और नहीं तो करोड़ मिल जाए आपको संतोष ना हो तो क्या मतलब। हाँ हाँ, तो मन बड़ा अच्छा है और मन बड़ा बुरा है। तो गंगा जी जाना है अब की बार, तो क्या साफ करके आना है, क्या मेरी माँ? मन निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। राम जी बिल्कुल साफ कहते हैं, आप मानती नहीं। पूतना मौसी भगवान को उठा रही है, स्तन पान करा रही है। भगवान ने देखा कि पूतना के स्तनों में दूध था, भगवान ने दूध पी लिया। थोड़ा सा जहर था, जहर पी लिया। अब भगवान को लगा पकड़े हैं तो तार दें, पूतना के प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था तो है, यहाँ छोड़ने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। भगवान को लेकर पूतना उड़ गई, आकाश मार्ग से जाने लगी। प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से जमीन में गिर पड़ी। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब वामन भगवान आए तो कहा रत्नमाला ने कि ऐसा बेटा मेरा होता तो मैं दूध पिलाती अपना। भगवान बोले तथास्तु। और जब 3 पग भूमि में भगवान ने नाप लिया तो कहने लगी ऐसा छलिया बेटा मेरा होता तो जहर पिला के मार डालती। भगवान बोले ये भी तथास्तु, तू मुझे दूध भी पिलाएगी और तू मुझे जहर भी पिलाएगी। उसी को भगवान ने पूतना बनाया, तो दूध भी पिला रही है और जहर भी पिला रही है, एक समय में दोनों वरदान पूरे। पर भगवान की भगवत्ता देखिए। अच्छा, भगवान दयालु है कि नहीं बताइए मेरी माँ? ओ मैया पीछे वाली आवाज आ रही है मेरी माँ? अच्छा बताओ, भगवान दयालु है या नहीं? हाँ ना कि गोल गोल हैं? अच्छा, भगवान दयालु हैं, ईश्वर दयावान है, दयालु है। इसका सबूत क्या है आपके पास? उस ईश्वर ने दया करके आपको क्या दिया, बस ये बता दीजिए। भगवान ने दया करके आपको क्या दिया बताइए? आपके पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो ईश्वर ने दया करके आपको दी है? क्या बताइए, आप बताइए, क्या दिया भगवान ने आपको? क्या दिया? गुटखा खा रखा आपने? बताओ क्या दिया भगवान ने? अच्छा दादाजी आप बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? हाँ, ईश्वर बहुत दयालु हैं। उनकी दया का सबूत यह है कि उन्होंने हमें मनुष्य का तन दे दिया। हम मानव मनुष्य बनने के योग्य नहीं थे, कृपा करके उन्होंने हमें मनुष्य बनाया। कैसे? एक 10वीं क्लास का बच्चा, उसने 6 सब्जेक्टों में 5 सब्जेक्टों में 100 में से 80 नंबर पाए, बस एक सब्जेक्ट में 100 में से 31 नंबर पाए, जबकि पास होने को 33 नंबर चाहिए था, 33, 2 नंबर कम है। आप बताओ कि उसे पास कर दें या फेल कर दें? क्या करना चाहिए उसके साथ? पास करें या फेल करें? बोलो ना, पास हो ही नहीं सकता वो। नियम सबके लिए है, 2 अंक कम है, नियम कहता है उसे फेल कर दो। परंतु जब आखिरी कॉपी मास्टर जी जांचेंगे, हेड मास्टर प्रिंसिपल, उन्होंने देखा कि भाई सारा सब्जेक्ट तो बढ़िया है, मात्र 2 अंक एक सब्जेक्ट में कम है, तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 अंक देंगे, जिन्हें हम ग्रेस कहते हैं, कृपांक कहते हैं। क्या कहते हैं? कृपांक। मास्टर जी अपनी ओर से 2 अंक देकर उसे पास कर देंगे और उसका साल बिगड़ने से
बच जाएगा। बस भक्तों, जैसे मास्टर जी की कृपा से बच्चा पास हो गया, वो होने लायक तो नहीं था पर हो गया, ऐसे ही हम मनुष्य बनने लायक नहीं थे। ईश्वर ने हम पर भी कृपा के 2 अंक जोड़ दिए और उन्होंने हमें मानव का तन दे दिया कि जाओ, तुम्हें एक मौका दे रहे हैं आत्म कल्याण करने का, भव सागर से पार जाने का। ये मानव का तन एक मौका है उस ईश्वर को प्राप्त करने का। इस शरीर को पाकर उसे ना पाया तो इसे पाना व्यर्थ हो गया। इसको पाना तब सफल है जब इससे उसको पाया जाए। 1 2 पहली सीढ़ी ये है, दूसरी सीढ़ी वो। ये पहली सीढ़ी आपको प्राप्त हो गई, बस एक ही सीढ़ी चढ़ोगे गोविंद मिल जाएगा। अब वो सीढ़ी चढ़ जाओ तो है। हम उलझ कहां जाते हैं? हमारी समस्या क्या है? एक राजा था, एक आपकी घटना बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। हाँ मैया जी, नींद आए तो लोरी भी सुनाता हूं मैं आपको, बोल देना, बढ़िया लोरी सुनाऊंगा आपको। नींद आए तो सुना देना और ना आए तो भी सुना देना, बोल देना। हाँ बोलो राधे राधे। मैया जी, एक राजा थे। वो राजा जंगल में एक मंदिर बना के रखा था उन्होंने, और रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। 4 घंटा रोज निकालते थे और रोज माला जपते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो नारायण, जोर से बोलो, नारायण 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 नारायण। बस श्री राजा रोज वहां जाते और प्रेम पूर्वक ध्यान लगाकर बस भगवान की भक्ति करते। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, राजन मैं आपकी सेवा, आपकी भक्ति, आपके प्यार से बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगिए। राजा के भगवान ने कहा कि मांगो। तो राजा ने कहा, प्रभु मुझे एक ही वरदान दो कि मेरी पूरी प्रजा को आप दर्शन देकर उनको भी कृतार्थ कर देंगे, आप सबको दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, राजन मेरी भक्ति आपने की है, मुझे आपने बुलाया है और अपनी प्रजा को दर्शन दिलाना चाहते हैं। तब राजा बोले, प्रभु मेरी प्रजा आपका दर्शन कर लेगी तो एक राजा का परम धर्म है कि वो अपनी प्रजा का कल्याण करे। आपका दर्शन मेरी प्रजा कर लेगी, उनका कल्याण हो जाएगा। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। मैं सबका कल्याण चाहता हूँ ना। तो भगवान ने कहा, ठीक है, कल ठीक सुबह 10 बजे आप अपनी पूरी प्रजा को मेरे पास लाना, मैं सबको दर्शन। अब देखिए, राजा गए, नगर में डिंडोरा पीटा, कल 10 बजे चलना है, 10 बजे मिलेंगे, मतलब सुबह 6 बजे रेडी हो जाना। अब जैसे फ्री में भगवान मिल रहे हो बिना मेहनत के, वो छोड़ेगा क्या? अब बच्चों से लेके बूढ़े तक तैयार हो गए और बड़े बाजे गाजे के साथ कीर्तन चालू हो गया, श्री कृष्ण गोविंद, सारे लोग सब तैयार, राजा आगे आगे, पूरी प्रजा पीछे पीछे चल पड़ी। जंगल में भगवान दर्शन देने वाले हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वास, चल पड़े श्री कृष्ण। जैसे ही प्रजा आगे चली, जंगल में प्रवेश हुआ, वैसे ही गांव वालों को पैसों का ढेर नजर आ गया। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब गांव वालों ने ढोलक मजीरा छोड़ दी, कीर्तन भजन छोड़ दिया और सीधा पैसे के ढेर पर जाकर चढ़ने लगे और समेटने लगे, पैसा पैसा पैसा। राजा बोल रहे हैं, भैया भगवान आगे हैं, पैसों के चक्कर में ईश्वर को मत छोड़ देना। गांव वाले बोले, क्या बताएं राजा साहब, बड़ा कर्जा हो गया था, इतना पैसा पहली बार देखा है, ये मिल जाएगा तो सारा कर्जा निपट जाएगा, फिर भगवान का दर्शन करेंगे हम। अब राजा ने समझाया, भाई भगवान से मिलने आए हो, ये तो गलत बात है। चढ़ गए ढेर पर। कुछ समझदार थे, राजा ने बुलाया, भाई चलो। कुछ समझदार थे, उतर गए, 25-50 लोग उतर गए, बाकी पूरी प्रजा पैसों को देखकर पागल हो गई। कुछ उतर गए समझदार। अब जो उतरे वो कीर्तन करते चले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 100, 200, 300 कदम रखा था कि आगे सोने और चांदी का ढेर था। सोना चांदी, आहा, जो बचे पैसों से वो सोना चांदी में चढ़ गए और भरने लगे सोने के सिक्के झोले में। उन्हें पता नहीं था कि मिलेगा, झोला लेकर आते, जो कपड़े पहने थे उतार दिए और कपड़ों का झोला बना के भरने लगे। दुपट्टे बिछा दिए, पोटरी बना के खोपड़ी में रख के ढोने लगे।
राजा फिर हाथ जोड़ा, भैया आगे भगवान मिल रहे हैं, कहां उलझ रहे हो आप। लोग नहीं माने, 2-4 समझदार थे, जरा बड़े भक्त थे, उतर गए, ना ना हमें सोना नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। आगे चले, जैसे ही 100-200 कदम रखा तो हीरा मोती का ढेर था। अब जो पैसों से छूटे वो सोने पर, जो सोने से छूटे वो हीरे मोती पर चढ़ गए। राजा बोलते रहे, भैया 9:45 बज गए, 15 मिनट बचा है, भगवान से मिल लो, वापस आओगे तो कोई ले नहीं जाएगा, बाद में समेट लेना। गांव वाले बोले, भगवान से बोलना कि वो कल मिले, हम कल जरूर आएंगे दर्शन करने के। राजा अकेले, कोई नहीं आया, राजा अकेले गए तो भगवान जी खड़े थे। अरे आपने तो कहा था पूरी प्रजा को लेकर आएंगे, आप तो अकेले आए हैं, कहाँ है आपकी प्रजा। राजा रोने लगे, प्रभु सब लोग घरों से निकले थे आपको पाने के लिए, सब रास्ते में उलझ गए, कोई पैसों में, कोई सोना में, कोई चांदी में, कोई हीरा में, कोई मोती में। भक्तों, वो उलझे हुए लोग और कोई नहीं है, हम सभी उस परमात्मा के घर से निकले थे उसी को पाने के लिए, पर हम सभी लोग सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए। ये कहानी हम सभी की है। जरा अपने दिल में हाथ रखकर आप बताइए, क्या आप पैसों में नहीं उलझे? क्या आप सोना चांदी हीरा मोती में नहीं उलझे? ये कहानी उनकी नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। हम सभी वही लोग हैं कि पास में भगवान खड़ा है, परंतु ये सोना चांदी रुपया पैसे से ममता छूटे तो वो मिले, इससे ममता छूटती नहीं, वो प्राप्त होता नहीं। और आपकी ममता यदि धन दौलत से छूट गई, तेरा मेरा छूट गया, पत्नी परिवार छूट गया, तो क्या वो मिलेगा नहीं तुम्हें? एक बात बताओ मेरी माँ, देखिए मेरे हाथ में, एक हाथ में गुलाब का पुष्प है, दूसरे हाथ में पैसा है। अब मुझे या तो पैसे को पकड़ना है या तो गुलाब के पुष्प को पकड़ना है। ये समझिए कि ये धन है, ये लक्ष्मी माँ है, पैसा है, और ये कन्हैया है। अब यदि इस कृष्ण को पकड़ना, माना कि ये कृष्ण है, यदि मुझे इसे पकड़ना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। जब मैं इसे छोड़ूंगा तब मैं इसे पकड़ सकूंगा। बस मेरी माँ, जिस दिन संसार को छोड़ दोगी ना, उस दिन गोविंद अपने आप पकड़ में आ जाएगा। आपसे छूटता नहीं, वो पकड़ में आता नहीं। मैं और मोर तोरते माया, जय वस कीन्ही जीव निकाया। मैं और मेरा ही तो माया है। आपका बुढ़ापा गया, यहाँ जितने बूढ़े लोग बैठे हैं जिनकी मौत सिर पे नाच रही है, पता नहीं कल मरते हैं कि परसों मरते हैं, ऐसे लोगों से आप जाकर पूछना, क्यों जी ये घर किसका है? बुढ़ापे में सिर हिल रहा है, हाथ पे लाठी है, पर अभी तक वो यही कहेगा ये घर मेरा है। पूछ लेना आप होशंगाबाद में किसी बूढ़े से, ऐसे से पूछना जो बिल्कुल मरने की स्थिति में हो। मतलब मौत खड़ी है सिर पर अभी भी मेरा तेरा छूटा, ये सीधा नरक नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? मेरी माँ, जितने लोग बैठे हैं, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूं आपसे, मरने, शरीर छूट जाएगा, एक दिन छूटेगा, आप चाहो या मत चाहो, एक दिन ये शरीर छूटेगा। ये छूटने से पहले तेरा मेरा छूट जाए, माया मोह छूट जाए। भक्तों में यही कहने आया हूं, एक दिन ये छूटेगा, उसके पहले सब छोड़ देना, बस उस कृष्ण को याद रखना। हरे राम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, ये बात समझ में आ जाए। मम माया दुरतया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। ये माया बड़ी प्रबल है भक्तों, ये छोड़ती नहीं है, और जिन पर गोविंद की कृपा हो ना, वो बच जाते हैं। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? मैया जी को समझ में आया आपको? आ गया हो तो इस बात को गांठ बांध लो, और जो भी बात मैं बोलता हूं ना, घर पे जाके रिवीजन जरूर किया करो कि आज ये बात बताई गई थी। 4 लोग बैठेंगे तो आप लोग रिवीजन करेंगे, तो कुछ बात जो आपसे छूट गई होगी, आपने सुनकर भूल गए होंगे, वो भी याद आ जाए, अच्छा ये बात भी कही गई थी। इसलिए हमें रिवीजन करना चाहिए कथा का, और रिवीजन करके उन बातों को याद करके उन बातों पर अमल करना प्रारंभ कर देना चाहिए। गोली दवाई जेब में होगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम बहुत कथाएं सुनते हैं पर परिवर्तन नहीं होता। हमने कहा तुम शराब लाओ हमारे पास। गुरुजी ने कहा यहाँ आओ, जाओ 5 लीटर शराब लेके आओ। गुरुजी मैं शराब नहीं पीता। अरे लाया। गुरुजी ने कहा चल पी। अरे मैं पीता नहीं गुरुजी। गुरुजी बोले पीना नहीं है, मुंह पे डाल के थूक देना, कुल्ला करना। 5 लीटर शराब उसने मुंह पे डाली, थू, मुंह पे डाली, थू, मुंह पे डाली, थू, थूक दिया, कुल्ला किया। गुरुजी बोले नशा चढ़ा? नहीं गुरुजी नशा नहीं लगा हमें। आप बताओ से नशा क्यों नहीं चढ़ा? गुरुजी ने कहा कि जब शराब गले के नीचे उतरी ही नहीं,
तो उसका असर कैसे होगा? असर तो उस चीज का होता है ना जो गले के नीचे उतरती है। कथा का असर भी तब होगा जब वो गले के नीचे उतर के हृदय तक पहुंच जाए, तब वो कथा असरदायक होती है। आपने सुनी बहुत सारी बातें। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को पता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है? जिसको पता है हाथ उठा के बताए। बचपन में हम लोग गाया करते, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। अरे झूठ बोलना पाप है सबको पता है, पर इसमें अमल किस किस ने किया? आपको पता सब कुछ है, ऐसा नहीं कि आप लोग अज्ञानी हैं, कुछ जानते नहीं हैं। आपको जानकारी सब है, आपको सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है, पर जान कर भी आप उस सच के मार्ग को अपना नहीं पाते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए जीवन में ना सुख है, ना शांति है, ना भगवत प्राप्ति है। बस कुत्ता बिल्लियों की जैसे आप लोग 3 काम करते हैं केवल। हम लोग केवल 3 काम करते हैं। पहला काम खाना, खूब खाओ। दूसरा काम सोना, और तीसरा काम बच्चे पैदा करना, अर्थात भोग भोगना। ये 3 काम सब करते हैं। हाँ, सब करते हैं ये 3 काम। भैया जी बैठ जाओ, चंदन वाले भैया अब बैठ जाओ, अब कथा सुन लो। हाँ अब बैठ जाइए। हम सभी लोग ये 3 काम रोज करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग खाते हैं तो क्या पशु पक्षी नहीं खाता? आप खाते हैं तो पशु पक्षी खाते हैं। आप सोते हैं तो पशु पक्षी भी। आप बच्चे पैदा करते हैं तो पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं। ये 3 काम सब करते हैं, केवल मनुष्य नहीं। पशु पक्षी, मछली, बगुला, शेर, हाथी, चीता, गीदड़, मुर्गी, जो है जो दिख रहा है आपको, लगभग ये 3 सुख सबको प्राप्त होता है। अब बताइए वो चौथी चीज क्या है जो केवल आपको मिल सकती है? 3 चीज सबको मिल रही है। बताओ कौन है इस संसार में जो भोग ना भोगता हो? चींटी भी भोग भोगती है, चींटी भी खाती है और चींटी भी सोती है। वही काम आप कर रहे हैं मनुष्य बनकर। ये बताइए कि वो चौथा कार्य क्या है जो केवल आप कर सकते हैं, चींटी, हाथी, कुत्ता, बिल्ली नहीं कर सकते? चौथा काम बताओ। चौथा कार्य केवल है कि आप मनुष्य बनकर उस परमात्मा की भक्ति करके, प्रेम करके उसे पा सकते हैं। बाकी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के शरीर से उस परमात्मा को इस कलयुग में पाया नहीं जा सकता। सतयुग त्रेता द्वापर की बात मैं नहीं करता, पर इस कलयुग में केवल मनुष्य के तन से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। और उसे नहीं पाया तो कुत्ता में, बिल्ली में, सुअर में और इंसान में कोई अंतर नहीं। आप अपने आप को सुअर से कंपेयर करके देख सकते हैं। जो चीज वो करता है वही चीज आप करते हैं। फर्क इतना है कि वो नाली का गंदा पानी पीता है, नाली की गंदगी खाता है। आप लोग भी बिना भोग लगाए कहते हैं कि जो भोजन भगवान को भोग लगाए बिना खाया जाता है वो नाली के गंदे मलमूत्र जैसा है। भोजन भी तब पवित्र होता है जब उस भोजन को सबसे पहले तुलसी का पत्ता डालकर आप भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने से वो अन्न क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। और हम वैष्णवों को प्रसाद ही खाना चाहिए। जिस अन्न का भोग भगवान को नहीं लगता वो अन्न हमारे लिए खाने के योग्य नहीं है। हम वैष्णव हैं, ईश्वर को पल भर हम भूलते नहीं हैं। कोशिश करिए, रोज प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं आपको कभी, बोलो हे प्रभु मैं आपको, मैया नींद आ रही है आपको? हाँ बोलो हे प्रभु, बोलो जोर से, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये प्रार्थना भगवान से दिन में हर घंटे याद करना चाहिए। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, काम करता रहूं, आपका चिंतन बना रहे बस। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रारंभ हो गईं। भगवान श्री कृष्ण को एक दिन मां यशोदा ने जब देखा कि भगवान 6 महीने के हो गए, तो भगवान श्री कृष्ण को ना छकड़े पर लिटा दिया मां यशोदा ने, और ब्राह्मणों को भोजन कराई, सबका भोजन कराया, सबको बिठाया और गाड़ी के नीचे, छकड़े के नीचे लिटाया, ऊपर सामान भर दिया। और मैया यशोदा काम करने लगी, काम धाम में बिजी हो गई। माँ सबको भोजन प्रसादी करा रही थी। तभी सकटासुर आके गाड़ी के ऊपर बैठ गया। अब भगवान रोए
पुकारा मैया को पर मैया तो काम पे थी। सोचिए जिसका उत्सव था उसी को मैया भूल गई और उसी को गाड़ी के नीचे बिठा दिया। ये बात आप ध्यान से समझिएगा, हम सभी भगवान को गाड़ी के नीचे ना बिठाएं। जब मैया ने गाड़ी के नीचे बिठाया ना तो भगवान ने एक पांव लात मारी तो गाड़ी गोल गोल घूम के धड़ाम से गिर पड़ी, सारा सामान बिखर गया। मेरी माँ, भैया जी, आप अपनी जिंदगी की गाड़ी में यदि भगवान को पीछे बिठा देंगे तो आपकी गाड़ी पे भी ऐसा लात मारेंगे कन्हैया की जिंदगी की गाड़ी उलट पलट जाएगी। इसलिए अर्जुन ने कन्हैया को आगे बिठा रखा था। आप भी अपनी जिंदगी की गाड़ी में केशव को आगे बिठा दीजिए, कन्हैया को आगे बिठा दीजिए। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगा। दयानाथ, जहां आप ले जाना चाहो मैं वहां चलने को तैयार हूं। आप अपने जीवन की डोर भगवान को दे दीजिए। आप मालिक बनकर घूमते हैं, आप अहंकार करते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। अच्छा एक बात बताइए, आपका पालन, आपके परिवार का पालन कौन करता है? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, पसीने का खाते हैं, खून पसीने का? हाथ उठाओ। जो अपनी मेहनत का खाते हैं वो हाथ उठाएं। उठाएं हाथ। भाई आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, फिजूल का खा रहे हैं क्या? हाथ जो अपनी मेहनत का खाते हैं वो हाथ उठाएं। चलिए अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं हैं। आप बहुत अच्छे लोग हैं कि अपनी मेहनत का, अपने खून पसीने का अपनी रोटी खाते हैं, मेहनत की। पर इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, एक भाव और जोड़ दीजिए। ये जो दास अनिरुद्ध है ना, अब आप हमसे पूछो कि आप किसकी खाते हैं तो मैं कहूंगा कि मैं अपनी मेहनत की नहीं खाता, मैं खून पसीने की नहीं खाता,